जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में रेन बीएनबी के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे कि प्रोजेक्ट है क्या, काम किस तरह से करता है, पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है और आप इसमें कितने पोटेंशियल तक अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। इस चैनल पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मार्केट में इस तरह के जितने भी अर्निंग प्लेटफॉर्म्स आते हैं उनके अंदर रिसर्च और उनका एनालिसिस करना आपका काम है और अल्टीमेटली उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना टोटली आपका डिसीजन है। हाँ जी, तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले थोड़ी बेसिक्स मैं आपको बता दूं। जो पहले वीडियो में भी मैंने बताई थी कि रेन बीएनबी जो प्रोजेक्ट है, जैसे उसके नाम से ही क्लियर है कि ये काम करता है बीएनबी कॉइन के ऊपर। डैट मीन्स आपकी जितनी भी अर्निंग है, सारा कुछ है वो बीएनबी कॉइन में ही चलता है। और बीएनबी जो कॉइन है वो टॉप 3 क्रिप्टो करेंसी में आता है, जो कि बीटीसी और इथेरियम के बाद है। तो ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड और थोड़ा सा पोटेंशियल। अब आप बोर्ड पे देखें तो यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ नजर आएगा, जिसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये सारी चीज़ें बड़ी इजीली आपको समझ में आ जाएंगी। इस साइड पे मैंने कुछ बेसिक्स लिखी हुई हैं, रैंक्स लिखे हुए हैं, लेयर्स या लेवल्स इनको कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ इनकम यहाँ पे कितनी है, एंड पे जो 4 और 5 इनकम है जो कि रिवॉर्ड्स और रॉयल्टी है, इनको हम अभी के लिए स्किप कर देंगे। इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये 3 इनकम्स ही अगर आप समझ जाएं और इन पे अगर आप काम कर लें तो इन 2 की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। और एंड में मैंने मेंशन की हुई है कंडीशन। ये वो बेसिक चीज़ है कि हर मेंबर ने ये कंडीशन पूरी करनी है। जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आपको कहते हैं कि जी मिनिमम 5 डेज आपने काम करना है तभी विड्रॉ मिलेगा। मिनिमम $50 से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है। इसी तरह रेन बीएनबी की भी कोई कंडीशन है एक्टिवेट होने की, बट ये बाकी सारे प्लेयर्स की तरह नहीं है। ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है, ईच एंड एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट है, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। ये सारा कुछ जो हम बोर्ड पे समझ रहे हैं, ये सारा कुछ आप इसकी ब्लॉकचेन पे जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लेवल्स मेंशन किए हैं, 15 ये लेवल्स होते हैं। हर लेवल का अलग नाम है। पहला लेवल आपका बिगिनर है, दूसरा इन्फ्लुएंसर, तीसरा अचीवर, और इसी तरह 15 लेवल्स के डिफरेंट नेम्स हैं। उसके साथ मैंने अमाउंट मेंशन की हुई है कि हर लेवल जो है वो कितनी अमाउंट या कितनी प्राइस का है। वैसे तो ये अमाउंट जैसे मैंने पहले बताया बीएनबी कॉइन में होगी। अगर लेवल 1 की हम बात करें, जो कि मैंने आपकी आसानी के लिए $3 में लिखा हुआ है, अगर बीएनबी में इसकी बात करें तो ये 0.0044 बीएनबी कॉइन का है। लेकिन क्योंकि ये पॉइंट्स में आगे समझने में मुश्किल होती है, इसलिए सारी चीज़ों को हमने कन्वर्ट किया हुआ है डॉलर्स में। उसके बाद 69% मेंशन किया हुआ है। 69% किसका? आपके पहला लेवल जो कि $3 का है। $3 का 69% ऑलमोस्ट मोर और लेस $2 बनता है, तो वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उसी के साथ 10% किसका? आपका लेवल जिसकी अमाउंट $3 है, $3 का 10% मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसी तरह लेवल 1 का जो 1.5% है वो मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ी, वो किस वजह से, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से इसको मैं एरेज करता हूँ और अपना हम काम स्टार्ट करते हैं। अब इस प्रोजेक्ट में जैसे ही आप एंटर होते हैं या एक्टिवेट होते हैं तो आपने स्पेंड कितना करना है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे आप समझ लें कि आपकी स्टार्टअप फीस है या आप प्राइस पे कर रहे हैं प्रोजेक्ट में एंटर होने की। इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। आप स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम $3 से, और अगर वैसे कहा जाए तो ये $3 ही मैक्सिमम आपका रिस्क है। वैसे तो कोई रिस्क नहीं है, लेकिन हम वैसे बात कर लेते हैं कि $3 ही आपका मैक्सिमम इस प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क है। आप स्टार्ट होते हैं लेवल 1 से, और आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो लेवल 15 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम एंट्री यहाँ से लेते हैं लेवल 1 से। यहाँ पे आप आगे किसी का रेफरल कोड यूज़ करके, अब यहाँ पे आपने अपनी कंडीशन पूरी करनी है। ये 2 कंडीशंस आपने पूरी करनी है। कंडीशन पूरी करने से पहले हम लेयर्स और ये जो बाकी इनकम्स हैं इनको समझते हैं। तो पहले आपका जो काम होगा, आपने यहाँ पे आके 2 बंदे डायरेक्ट करने हैं, यानी कि 2 बंदे आपका रेफरल कोड यूज़ करके ज्वाइन कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन आपकी हो गई पूरी। इनको हम नाम दे देते हैं ए और बी, और ये आप देखें तो ये आपका फर्स्ट लेवल बनता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लेवल लिख देते हैं। पहले लेवल में आपके 2 बंदे होते हैं। 2x2 की मैट्रिक्स पे ये एल्गोरिदम काम करता है, यानी कि आप चाहें तो डायरेक्ट 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप 2, 3, 4, 5, 6 डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी पहली लेयर में 2 ही मेंबर आएंगे, बाकी के मेंबर्स नीचे एडजस्ट होते रहेंगे। वो किस तरह, वो आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। अभी के लिए हम बेसिक पे स्टिक करते हैं। आपने एक कंडीशन पूरी कर दी कि 2 मेंबर्स आप ले आए। आपने लगाए थे $3, जो कि आपका लेवल 1 आपने अचीव कर लिया $3 लगा के। 2 बंदे आपने लगा दिए, एक कंडीशन भी आपने पूरी कर दी। दूसरी कंडीशन आपकी रहेगी सेकंड लेवल अपग्रेड। अब आप कहेंगे सेकंड लेवल जो है वो $4.5 का है, तो हमें जेब से लगाने पड़ेंगे। नहीं,
अब यहाँ पे आपकी इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले इनकम जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपकी डायरेक्ट इनकम 10% वाली। अब पर्सन नंबर जो ए है वो भी अपने लेवल 1 से स्टार्ट करता है और पर्सन नंबर बी भी लेवल 1 से स्टार्ट करता है। $3 ही इसने लगाए, $3 ही इसने लगाए। अगेन मैं कह रहा हूँ कि चाहे तो 15 से भी आ सकता है, हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अब द मोमेंट पर्सन नंबर ए $3 लगा के लेवल 1 अचीव कर लेगा, तो क्योंकि ये आपके दोनों डायरेक्ट मेंबर हैं, आपका रेफरल कोड यूज़ करके आए हैं, तो इन दोनों के लेवल अचीव करने का 10% आपको इंस्टेंटली आपके अकाउंट में आ जाएगा। यानी कि $0.3 ही इसके आएंगे, $0.3 ही इसके आएंगे। लेकिन यहाँ पे कहानी रुकती नहीं है, ये सिर्फ आपकी डायरेक्ट इनकम है और डायरेक्ट इनकम थ्रू आउट। अब पर्सन नंबर ए और पर्सन नंबर बी जितनी बार भी अपने लेवल्स अपग्रेड करेंगे, चाहे 15वें लेवल तक, तो हर लेवल अपग्रेड करने का 10% आपके अकाउंट में उसी वक्त आता रहेगा। ये सारे 15 लेवल्स के 10% मेंशन किए मैं, क्योंकि अभी उन्होंने लेवल 1 ही अचीव किया है, तो लेवल 1 का 10% कितना है, 0.3 इंस्टेंटली आपके अकाउंट में आ जाता है। आपने यहाँ पे विड्रॉ नहीं करना होता, ना ही 5 दिन वेट करने, ना ही 96 घंटे वेट करने हैं विड्रॉ के लिए। इंस्टेंटली आपके वॉलेट के अंदर ये अमाउंट आएगी, आप चाहे तो विड्रॉ कर लें, आप चाहे तो स्वैप कर लें, जो भी करना है। अब ये तो आपकी हो गई डायरेक्ट इनकम। जितनी बार भी ये मेंबर्स अपने लेवल अपग्रेड करेंगे, हर लेवल के अकॉर्डिंग आपको उसका 10% आता रहेगा। लेकिन ये है आपकी लेयर नंबर 1 पे ही, तो लेयर को और रैंक को और डायरेक्ट मेंबर्स को आपने कंफ्यूज नहीं करना। अब आगे चलते हैं, ये आपकी डायरेक्ट इनकम हमने पूरी कर दी। अब यहाँ पे देखें तो आपके लेवल 1 पे हैं, तो ऑब्वियसली अब आपको लेवल इनकम भी मिलनी है। लेवल इनकम सिर्फ आपके जो लेयर है या जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही मिल सकती है। अगर तो आपकी ये पहली लेयर है तो पहली लेयर से आपको सिर्फ पहले लेवल के पैसे ही आ सकते हैं। चाहे आपकी ये मेंबर यहाँ 15वें लेवल पे बैठे हुए हो, उनसे आपको जो लेवल इनकम है, जो कि ये लेवल इनकम हमने मेंशन की हुई है, वो सिर्फ आपको उनके लेयर के हिसाब से ही मिलेगी या लेवल के हिसाब से। ये आपकी लेयर 1 या लेवल 1 पे बैठे हुए हैं, तो आपको सिर्फ इनके लेवल 1 की ही लेवल इनकम मिलेगी। लेवल इनकम जो है वो सिर्फ लेवल के अकॉर्डिंग चलती है। बट ऑन दी अदर साइड आपकी जो डायरेक्ट इनकम है और जो टीम इनकम है, उससे मैटर नहीं करता कि कौन सा बंदा आपके किस लेवल पे बैठा हुआ है। वो जैसे जैसे लेवल अपग्रेड करते रहेंगे वो वैसे वैसे इनकम आपको मिलती रहेगी। लेवल इनकम डिपेंड करती है कि कौन सा बंदा आपके किस लेवल पे बैठा हुआ है और उसी लेवल के आपको पैसे आएंगे। जैसे ये लेवल 1 है तो लेवल 1 की ही इनकम आएगी, और वो कितनी आएगी, 69%। अब पर्सन नंबर ए ने $3 लगाया लेवल 1 पे, वो है, तो लेवल 1 का 69% कितना है, $2, वो आपको मिल जाएगा। इसी तरह पर्सन नंबर बी का $2 मिल जाएगा आपको, तो 2 × 2 आपके पास हो गए $4, और ये आपके पास ऑलमोस्ट हो जाते हैं $0.6। तो टोटल आपके पास आ गए $4.6 इंस्टेंटली। जैसे ही एक ए मेंबर आया आपके पास आ गए, जैसे ही बी मेंबर आया आपके पास आ गए, $4.6 आपके पास आ गए। अगला लेवल नंबर 2 जो है वो कितने का है, $4.5 का। आपने जेब से इन्वेस्ट नहीं करने दोबारा, अगर तो इस प्लान को समझ के इसमें काम कर लें तो यही आपकी एंट्री है $3, और इसी से आप मैक्सिमम पोटेंशियल कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं। आपने यहाँ पे सेकंड लेवल जो है वो अपग्रेड कर दिया, 2 बंदे आपके नीचे आए, डेट्स इट, और आपके अकाउंट में $0.1 अभी भी पड़ा हुआ है। बट ऑब्वियसली वो कोई अमाउंट नहीं है, तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, हम आगे चलते हैं। अब पर्सन नंबर ए भी अपनी जो है वो कंडीशन पूरी करेगा। सॉरी, यहाँ पे आपने अपनी सेकंड कंडीशन भी पूरी कर दी, मैंने पहले मेंशन नहीं किया। अब पर्सन नंबर ए जो है एक बंदा लाया, पर्सन नंबर ए जो है वो दूसरा बंदा लाया, इनको हम 1 2 कह देते हैं। पर्सन नंबर बी भी जो है 2 बंदे लेके आएगा, अपनी कंडीशन सब ने ही पूरी करनी है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये आपका सेकंड लेवल स्टार्ट हो गया। ये आपका फर्स्ट लेवल था जिस पे 2 बंदे, सेकंड लेवल पे 4 बंदे, तीसरे लेवल पे 8 बंदे, चौथे लेवल पे 16 बंदे, और इसी तरह इसको फर्दर आप मल्टीप्लाई करते रहें। अब पर्सन नंबर ए ने अपनी कंडीशन फुलफिल कर दी, 2 मेंबर्स वो ले आया, और ये 2 मेंबर्स भी बेसिक से स्टार्ट करते हैं, $3 से ही ये एंट्री ले रहे हैं। तो जो सिनेरियो आपके साथ हुआ था वही सिनेरियो ए के साथ भी होएगा, वही सिनेरियो बी के साथ भी होएगा। पर्सन नंबर 1 के भी इसको $0.3 मिलेंगे, क्योंकि पर्सन नंबर ए का ये डायरेक्ट है, आपका ये डायरेक्ट नहीं है। ये नंबर 1 और नंबर 2 ए का रेफरल कोड यूज़ करके आया, आपका रेफरल कोड यूज़ करके नहीं आया, तो ये इसका डायरेक्ट है। लेकिन ये चारों बंदे आपके क्या हैं, ये आपकी टीम है। आपका डायरेक्ट तो वो है जो आपका रेफरल यूज़ करके आया ना, लेकिन जो बाकी के नीचे मेंबर्स आ रहे हैं वो आपकी टीम में काउंट होंगे। और टीम की इनकम जो है वो स्टार्ट होती है लेवल 2 से, क्योंकि लेवल 1 तो एंट्री लेवल है, और लेवल 1 का जो रिवॉर्ड है वो उसके अपलाइन को ही मिलता है, जो कि पर्सन नंबर ए है इस केस में। लेकिन
पर्सन नंबर 1 2 3 4 या नीचे जितनी भी लेयर्स फर्दर बनती रहेंगी, जब जब जो भी मेंबर लेवल 2 से ऑनवर्ड्स जितने भी लेवल अपग्रेड करेगा, उस हर लेवल का 1.5% आपको मिलता रहेगा। ये हो गई आपकी टीम या रिकरिंग इनकम। ये यहाँ पे हमने इसको चेक कर दिया। अब वो किस तरह से मिलेगी वो डिस्कस करते हैं। अभी तक आपको इनकी टीम की या रिकरिंग इनकम नहीं मिली, क्योंकि अभी तक ये अपने लेवल 1 के ऊपर हैं। $3 लगा कर ही ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब पर्सन नंबर ए भी अपना सेकंड लेवल अपग्रेड करेगा, जैसे कि आपने किया था। पर्सन नंबर ए को भी 1 का 69%, 2 का 69% और 10% की सूरत में $0.3 मिलेंगे। तो पर्सन नंबर ए भी जो है वो अपना सेकंड रैंक अपग्रेड कर देगा और पर्सन नंबर बी भी इसी तरह सेकंड रैंक अपग्रेड कर देगा। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि चले हमें फर्स्ट लेयर से, अब इन्होंने सेकंड रैंक अपग्रेड कर दिया है, तो सेकंड रैंक का 69% $3 है, तो $3 ही हमें ये भी दे, $3 ही हमें ये भी दे, ऐसा नहीं है। जो मैंने पहले बताया था, वापस उसी बात पे आते हैं। ये आपकी फर्स्ट लेयर है। फर्स्ट लेयर से आपको जो लेवल के पैसे हैं वो सिर्फ लेवल के अकॉर्डिंग ही आएंगे, चाहे इन दोनों के रैंक यहाँ पे 15 भी हो जाए। लेवल इनकम अगर देखेंगे तो वो सिर्फ आपको लेवल 1 ही मिलेगी, क्योंकि ये आपका लेवल या लेयर नंबर 1 है। हाँ, इन्होंने सेकंड रैंक अपग्रेड किया है तो वो आपको 0.06 एक बंदा देगा, ए भी देगा और बी भी देगा। ये आपकी नहीं रुकेगी, जब तक ये अपग्रेड करते रहेंगे आपको इनसे पैसे मिलते रहेंगे। लेवल के पैसे आपको एक बार ही इनसे मिलने थे, जो आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं 69%। आगे चलते हैं। इसी तरह पर्सन नंबर 1 भी अपनी कंडीशन फुलफिल करेगा, पर्सन नंबर 2 भी फुलफिल करेगा। ये सारे अपनी कंडीशन फुलफिल करेंगे, उसके बगैर ये एक्टिवेट नहीं होंगे सिस्टम में। इनको भी लेट से कोई नाम दे देते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आपकी फर्स्ट लेयर थी, 4 बंदे थे, ये आपकी हो गई सेकंड, ये आपकी हो गई थर्ड। इसी तरह फर्दर डाउन आपकी फोर्थ लेयर स्टार्ट हो गई। ये थोड़ी खिचड़ी सी मच गई, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम कह देते हैं फोर्थ लेयर। अब यहाँ पे फोर्थ लेयर तक आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बनाया कि फोर्थ लेयर आपकी जब बनेगी तो अब फोर्थ लेयर आप कहेंगे जी हमें फोर्थ लेयर के पैसे भी मिल जाए। नहीं, फोर्थ लेयर के पैसे आपको तब मिलेंगे जब आपका लेवल भी फोर्थ होएगा और उसके साथ साथ उस लेयर के जो मेंबर्स हैं वो अपना फोर्थ रैंक अपग्रेड करेंगे। अब जैसे कि हम वापस आते हैं अपनी लेयर नंबर 2 के ऊपर। लेयर नंबर 2 के ऊपर जैसे ही 1 2 3 4 ने अपनी कंडीशन पूरी की और 2 मेंबर लगाए, तो ये सारे भी अपना अपना सेकंड लेवल जो है वो अपग्रेड कर लेंगे। जेब से सिर्फ $3 ही लगाए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अब जब ये सारे अपना सेकंड लेवल अपग्रेड करेंगे, आपका यहाँ पे ऑलरेडी वापस हम कर देते हैं सेकंड रैंक आपने अपग्रेड कर दिया था। जैसे ही आपने ए और बी को लगाया, आपने तो सेकंड लेवल अपग्रेड कर दिया था। अब ये 4 बंदे भी अपना सेकंड रैंक अपग्रेड कर रहे हैं। डैट मीन्स आपका ऑलरेडी सेकंड है। आपका रैंक और जिस कॉरेस्पॉन्डिंग लेयर से आपको पैसे आने चाहिए वो रैंक मैच होना चाहिए। अगर दूसरी लेयर वाले अपना सेकंड रैंक अपग्रेड कर रहे हैं और आपका यहाँ पे सेकंड रैंक अपग्रेडेड नहीं है या आप भूल गए अपग्रेड करना, तो जो पेमेंट आपको आनी थी वो आपसे स्लिप होके ऊपर चली जाएगी। इसको हम बोलते हैं सुपर सीडिंग, कि आपने यहाँ पे लेवल अपग्रेड नहीं किया हुआ था या आप भूल गए थे या आपने पैसे विड्रॉ कर लिए थे, तो जो पेमेंट आपको आनी थी वो आपसे ऊपर चली जाएगी। उस चीज़ को अगेन मैं कह रहा हूँ, उसको हम कहते हैं सुपर सीडिंग। अब लेवल 2 से आपको लेवल की इनकम कितनी आनी थी वो हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 4 बंदे हैं। लेवल 2 कितने का है? $4.5 का। 69% आपको लेवल इनकम के अकॉर्डिंग मिलना है उनका। तो आपको 4 बंदे $3 देंगे, $12 इंस्टेंटली आपके अकाउंट में आ गए। और उसके बाद जब ये सेकंड रैंक अपग्रेड करेंगे तो आपको सेकंड रैंक का 0.13 भी 4 बंदे ही दे के जाएंगे। अगला रैंक कितने का है? अगला रैंक है $9 का। पॉकेट से सिर्फ अभी तक हमने $3 ही लगाए हैं। 12 में से 9 माइनस कर दें, अभी इसमें मैंने ये ऐड नहीं किया, तो आपके पास फिर भी यहाँ पे $3 आपके अकाउंट में अभी भी $3 आपके अकाउंट में अभी भी अवेलेबल है। और हमने यहाँ पे अपना अगला रैंक भी जो है वो अपग्रेड कर दिया, जो कि रैंक नंबर या लेवल नंबर 3 है। वापस आते हैं अपने लेयर नंबर 4 पे। इसी तरह जो लेवल अपग्रेड होते रहेंगे, आपकी जो है वो लेयर नंबर 3, लेयर नंबर 3 वाले जब अपना थर्ड रैंक अपग्रेड करेंगे, आपने ऑलरेडी कर लिया, उसके बाद आपकी लेयर नंबर फर्स्ट जो है ये अपना थर्ड करेगी, उसके बाद आपकी लेयर नंबर सेकंड ये थर्ड करेगी। अगर हम सीक्वेंस से करें,
यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पॉकेट से पैसे लगा के 7th अचीव करके बैठे हुए हैं, 12th अचीव करके बैठे हुए हैं, या 6th लेवल से ही उन्होंने स्टार्ट किया है। तो वो सबकी मर्जी होती है। लेकिन अगर हम सीक्वेंस वाइज चलें कि जी $3 ही सिर्फ लगाने हैं, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब लेयर नंबर 3 पे आपके पास मेंबर्स होते हैं 8 बंदे जब अपना अपना लेवल 3 अपग्रेड करेंगे तो आपको कितने आएंगे। थर्ड लेवल है $9 का। $9 का 6% सॉरी $9 का 69% कितने का है, $6 का। तो 8 बंदे आपको $6 देंगे, क्योंकि लेवल इनकम आपको एक ही बार मिलनी, ऐसा नहीं है कि इकट्ठी मिलेगी। जैसे जैसे जो भी मेंबर आता रहेगा अपना लेवल अपग्रेड करता रहेगा, उसी तरह आपके अकाउंट में, आपके वॉलेट में पेमेंट्स ऐड अप होती रहेंगी। ये आपके पास $48 वैसे आ जाएंगे, और जब ये अपना लेवल 3 अपग्रेड करेंगे तो जो टीम इनकम या रिकरिंग इनकम आपको मिलनी है वो लेवल 3 के अगेंस्ट 0.13 ये 8 बंदे अलग अलग आपको दे के जाएंगे। मैं वो यहाँ पे ऐड नहीं करता, सिर्फ $48 आपको लेवल इनकम में ही मिल गए। अगला रैंक आप देखें तो 4th रैंक है $18 का। आप इसमें से 18 माइनस कर दें तो बैलेंस में आपके पास $30 आपके वॉलेट में पड़े हुए हैं। आप चाहें तो विड्रॉ कर लें, आप चाहें तो उससे अगला रैंक भी अचीव कर सकते हैं। पॉकेट से अगेन कह रहा हूँ बार बार कि सिर्फ हमने $3 ही खर्च किए हैं। अब ये आपकी हो गई लेयर नंबर 4। लेयर नंबर 4 पे आपके पास बंदे होते हैं 16। ये 16 बंदे जब अपना अपना 4th रैंक अपग्रेड करेंगे तो 4th रैंक है 18 का। लेवल इनकम में आपको 69% वन टाइम मिलना है, जो कि है $12। तो 16 बंदे आपको $12 दे के जाएंगे। तो ये कितना बन जाता है, ये बनता है आपका $192। अब अगेन यहाँ पर मैं इनकी ये 1.5 वाली जो रिकरिंग या जो टीम की इनकम है वो ऐड नहीं कर रहा। जब उन्होंने अपना रैंक नंबर 4 करना है उससे पहले 3 भी करना है, 2 भी करना है, तो ये सारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपके अकाउंट में आती रहेंगी। लेयर 4 पे अगर आपने कम्प्लीटली काम कर लिया तो लेयर 4 से ही सिर्फ आपके $192 बन जाते हैं। $30 आपके पास ऑलरेडी थे, तो ये आपके पास $218 बन जाते हैं। और अभी हमने इसमें 1.5% ऐड नहीं किया। और अभी यहाँ पर आपके डायरेक्ट मेंबर्स भी कोई नीचे होते, क्योंकि अभी हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने सिर्फ डायरेक्ट 2 ही रखे हैं। 2 से ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली वो नीचे ही कहीं पे एडजस्ट होंगे। वो भी अगर अपने रैंक्स अपडेट करेंगे तो आपको उनके 10% के हिसाब से अलग मिलेंगे। और जितनी बार आपके ये 2 मेंबर्स अपने रैंक अपग्रेड करेंगे, क्योंकि ये आपके डायरेक्ट हैं, तो ये थ्रू आउट आपको 15वें रैंक तक 10% इनकम मिलता रहेगा। ये सेपरेट है। और जो लेवल इनकम अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सेपरेट है, और लेवल इनकम वन टाइम होती है। जिस बंदे से जिस लेवल का आपको पैसा आ गया उस लेवल से उसका दोबारा नहीं आएगा। लेट्स से ये आपकी है 4th लेयर, तो 4th लेयर से आपको 4th लेवल का ही पैसा आएगा, जो कि $12 है, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। हाँ, इस लेयर पे जितने भी मेंबर्स हैं, अगेन हम आ जाते हैं यहाँ पे टीम या रिकरिंग इनकम पे। जितनी बार भी ये अपने लेवल अपग्रेड करेंगे आपको इन सारों का 1.5% के हिसाब से सारे लेवल्स का जो है वो पैसा आएगा। लेट्स से ये मेंबर अपना 4th लेवल अपग्रेड कर रहा है तो आपको 4th लेवल के हिसाब से आ जाए। लेट्स से यहाँ पर कोई बैठा है वो अपना 10th लेवल अपग्रेड कर रहा है। अब यहाँ से आपको 10th लेवल के पैसे तो नहीं आ सकते क्योंकि ये लेयर नंबर 3 है, लेकिन यहाँ से आपको टीम इनकम की सूरत में 1.5% के हिसाब से जो 10वां लेवल होगा उसके पैसे आपको आ जाएंगे। लेवल इनकम 3rd लेयर से सिर्फ आपको 3 लेवल की मिल सकती है, लेकिन रिकरिंग इनकम या टीम इनकम का कोई हिसाब नहीं है। जिस भी लेयर पे जो भी मेंबर आपके बैठा हुआ है, जितनी बार वो लेवल अपग्रेड करेगा 1.5 के हिसाब से आपको वो मिलता रहेगा, और 69% के हिसाब से आपको लेवल इनकम मिलती रहेगी। यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, मैं इस पर डिटेल में दोबारा से वीडियो बताऊँगा। सिर्फ इसको स्ट्रक्चर को समझने के लिए थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ और मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देता हूँ कि अगर आप इस पर काम करते हैं, कंडीशन आपकी 2 बंदों की ही है। यहाँ पे आपने ये देख के परेशान नहीं होना कि जी इतने बंदे मैं कैसे लाऊंगा। वैसे दूसरे प्रोजेक्ट्स में तो हमने देखा है कि 200, 300, 1000 बंदों की टीम भी लोगों ने की है। यहाँ पे आपके साथ रिक्वायरमेंट 2 बंदों की है। सिर्फ वही बंदे ऐड करें जो ये कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं। जो ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर सकते उनको अपने $3 ज़ाया करने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे बंदे आपने लेके ही नहीं आने। हम अब यहाँ पे फर्दर आगे स्टार्ट करते हैं एग्जांपल के लिए कि एक्चुअल गेम लेयर नंबर 5 से स्टार्ट होती है। वैसे तो लेयर नंबर 4 पे भी आपने देख लिया कि $200+ आपके बन जाते हैं और साथ में आपके लेवल्स भी अपग्रेड हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आप लेयर नंबर 5 से स्टार्ट करें तो लेयर नंबर 5 पे आपके पास बंदे होते हैं 32, और हर मेंबर जब अपना 5th लेवल अपग्रेड करता है तो वो आपको दे के जाता है 24, क्योंकि 5th लेयर है $36 की। $36 का 69% बनता है 24।
तो ये आपके बन जाते हैं $768। इसी तरह लेयर नंबर 6 की अगर हम बात करें तो लेयर नंबर 6 में आपके पास बंदे होते हैं 64, और जब वो अपना लेवल 6 अपग्रेड करते हैं तो एक एक बंदा आपको $48 दे के जाता है। तो ये टोटल आपके बन जाते हैं 3072। लेयर नंबर 7 की अगर हम बात करें तो लेयर नंबर 7 पे बंदे होते हैं 128। एक एक बंदा आपको $96 दे के जाता है। तो ये टोटल आपके बन जाते हैं 12288। और इसी तरह अगर मैं सिर्फ लेयर नंबर 8 की बात करूं तो आपके पास मेंबर्स होते हैं 256। एक एक बंदा आपको $192 दे के जाता है लेवल अपग्रेड की सूरत में। तो आपके पास बन जाते हैं 49,152। तो यहाँ तक अगर सिर्फ लेयर नंबर 8 तक ही अगर इसको आप समझ के काम कर लें तो करोड़ नहीं करोड़पति आप बन जाते हैं। इस प्लान को सिर्फ समझने में शायद आपको मुश्किल लगे, लेकिन द मोमेंट आपको ये समझ में आ गया तो इससे बेहतर प्लान आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। 100% ट्रांसपेरेंट, 100% डिसेंट्रलाइज, एक एक चीज़ आपके कंट्रोल में है और एक एक चीज़ आप जाके ब्लॉकचेन पे चेक भी कर सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई 96 घंटे का वेट नहीं, कोई 5 दिन का वेट नहीं। जैसे जैसे पेमेंट स्टॉप अप होती हैं इंस्टेंटली आपके वॉलेट में आपके पास आ जाती हैं। तो ये थी जी आज की वर्किंग प्लान की पहली वीडियो। आई एम श्योर आप लोगों को अभी बहुत कन्फ्यूजन होगी। जितने भी आपके क्वेश्चंस हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। हम बहुत जल्द एक कम्युनिटी भी स्टार्ट करने लगे हैं, तो उसमें भी आप लोग ज्वाइन करके अपने क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को समझें, इसके पोटेंशियल को समझें। जितना ये देखने में मुश्किल लग रहा है ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक बार आपको अगेन कह रहा हूँ ये समझ में आ जाए तो इससे बेहतर प्लान आपको कोई नहीं लगता। और आगे आने वाले दिनों में मैं उन लोगों को भी अपने चैनल पर लेके आऊँगा जिन्होंने इस प्रोजेक्ट से मल्टीपल क्रोर्स अभी तक बना लिए हुए हैं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।